हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आई कोड यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरीज। ठीक है। अगर मैं किसी से सवाल पूछूं तो कहता है कि मेमोरीज की कुछ टाइप्स बताओ, तो क्या कहता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी बताता है। बिल्कुल सही है, लेकिन प्राइमरी में कौन सा है? ठीक है। प्राइमरी के में कौन सा है टाइप्स ऑफ मेमोरीज? तो वो होते हैं रैम एंड रोम। ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक टेम्प्ररी मेमोरी होती है। ठीक है। और टेम्प्ररी यानी कि आप उसको क्या कह सकते हैं? टेम्प्ररी की जगह वॉलेटाइल भी कह सकते हैं। ठीक है। टेम्प्ररी की जगह वॉलेटाइल भी कह सकते हैं। वॉलेटाइल मतलब ही टेम्प्ररी होता है। ठीक है। आप इस वर्ड की जगह वॉलेटाइल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। टेम्प्ररी यानी क्या होता है कि इट इज अ टेम्प्ररी मेमोरी, यानी कि अगर हम कुछ कंप्यूटर के अंदर कुछ डेटा टाइप कर रहे होते हैं, अचानक हमारा कंप्यूटर जो कि बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है, शट डाउन हो जाता है या फिर बंद हो जाता है, तो क्या जो भी हमने डेटा को लिख रहे होते हैं, जो स्टोर होता है, वो सब कुछ मिट जाता है, एरेज हो जाता है। इसलिए हम उसको टेम्पररी कहते हैं। ठीक है। और सेकेंड टाइप आता है रोम, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। ठीक है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जो कि एक परमानेंट मेमोरी है। जैसा कि मैंने बताया कि टेम्पररी की जगह आप वॉलेटाइल भी यूज कर सकते हैं, वॉलेटाइल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह परमानेंट की जगह नॉन वॉलेटाइल भी यूज कर सकते हैं। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? परमानेंट ही होता है। ठीक है। अगर जब आप टाइप कर रहे होते हैं, जो भी आपके डेटा रोम के अंदर स्टोर होता है, अगर आपके पास सपोज आपका करंट सप्लाई जो कि बंद हो जाता है, यानी कि आपका कंप्यूटर जो कि बंद हो जाता है, तो जो भी डेटा रोम के अंदर होता है वो से एरेज नहीं हो जाता, वो डिलीट नहीं हो जाता, वो सेव रहता है। ठीक है। इसलिए इसको परमानेंट कहा गया है। तो अब देख लेते हैं कि रैम के अंदर दो टाइप्स हैं। ठीक है। एस रैम एंड डी रैम। एस रैम का मतलब क्या है? स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। ठीक है। और ये स्टैटिक रैम क्या होता है और डायनामिक रैम क्या होता है? देखिए, जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, तब आप समझ लीजिएगा कि 10 ऐप्स खोल के बैठे हैं। ठीक है। 10 ऐप्स बैकग्राउंड में रन हो रहे होते हैं। तब आप क्या होता है कि आपका रैम फुल हो जाता है। ठीक है। आपका रैम फुल हो जाता है। तब आपको क्या करना पड़ेगा? पिछले के कुछ ऐप्स डिलीट करना पड़ेगा, तभी आप नए ऐप्स को ऐड कर पाएंगे, है ना। और इसी को कहते हैं स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। तो अब देख लेते हैं इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है। यहाँ पर मैंने डिफरेंसेस लिखा, यस रैम यानी स्टैटिक रैम एंड डी रैम यानी डायनेमिक रैम। ठीक है। यहाँ पर लिखा, मैंने पहले पॉइंट लिखा है, डज नॉट रिक्वायर एनी पावर टू द कंटिन्यूस सप्लाई टू द चिप्स। यानी कि जो कंप्यूटर हम स्टैटिक रैम के अंदर वर्क कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूली पावर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर डायनामिक रैम को के अंदर कंपलसरी टू गिव पावर सप्लाई, अदरवाइज द कंटेंट्स ऑफ द डी रैम विल बी एरेज्ड। यानी कि यहाँ पर कंटिन्यूली सप्लाई करने की ज़रूरत है पावर को। ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर को कंटिन्यूली सप्लाई की ज़रूरत है, वरना जो भी हमने डी रैम के अंदर जो भी हमने डेटा को स्टोर किया है, वो सब कुछ मिट जाएगा, एरेज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यूली सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज सुन एज वी स्टोर डेटा इट विल बी रिमेन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जब हम डेटा स्टैटिक रैम के अंदर जो स्टोर किए हुए हैं, वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा। ठीक है। एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहेगा। और ये स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से फास्टेस्ट है, जो कि बहुत फास्ट है और कॉस्टली भी है। ठीक है। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से बहुत ज़्यादा स्पीड है और कॉस्टली भी है। अब मैं एक एग्जांपल एक डायनेमिक रैम के लिए भी बता देता हूँ। ठीक है। अगर आपके पास समझ लीजिए कि अगर आपने एक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो 10 ऐप आप चला रहे हैं। ठीक है। 10 ऐप चला रहे हैं, तो आप उस मोबाइल का बैटरी खत्म हो गई, या फिर आपने उस मोबाइल को शट डाउन किया। ठीक है। उसके बाद फिर से आप ऑन करेंगे, तो क्या वो बैकग्राउंड ऐप्स रहेंगे? नहीं, वो अरेज हो जाएंगे। इसी को कहते हैं हम डायनामिक रैम, यानी कि कंटिन्यूली पावर को सप्लाई करने की ज़रूरत है, वरना जो भी डेटा डायनामिक रैम के अंदर होता है, वो सब कुछ अरेज हो जाता है। ठीक है। अब आगे क्या देखेंगे हमने ये तो देख लिया कि रैम क्या होता है और टाइप्स ऑफ रैम क्या होता है। और अब हम देखेंगे रोम के बारे में, टाइप्स ऑफ रोम के बारे में।
तो अब देख लेते हैं रोम के टाइप्स, ठीक है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी जो कि एक परमानेंट मेमोरी है, जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, उसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं। पहला है पी रोम, ठीक है। पी यानी क्या होता है, प्रोग्रामेबल। बाकी का रोम का फुल फॉर्म तो पता ही है, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके। तो ये क्या करता है, इट इज़ एन एम्प्टी रोम विच कैन बी प्रोग्रामेबल बाय द यूज़र, यानी कि ये जो कि पी रोम है, जो कि प्रोग्रामेबल रोम है, जो कि एक एम्प्टी रोम है, जो कि खाली रोम है, विच कैन बी प्रोग्रामेबल बाय द यूज़र, यानी कि प्रोग्रामेबल बाय द यूज़र, यानी इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं उसे ना तो हम एडिट कर सकते हैं ना ही अरेज कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं उसे ना तो मॉडिफाई कर सकते हैं ना ही डिलीट कर सकते हैं। समझ आई बात। अब नेक्स्ट आता है ईपी रोम, यानी कि एज इट इज आप पी रोम एज इट इज लिख दें, उसके पहले आप ई लगा दें, ठीक है। तो ये ई क्या है, बेसिकली अरेजेबल। बाकी का पी रोम जो कि है वो सेम है। तो अरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये क्या करता है, आफ्टर राइटिंग द डेटा इन रोम इट कैन बी अरेजेबल, यानी कि इसके अंदर हम जो भी डेटा को लिखते हैं उसे हम अरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप इस टर्म को रीराइट सीरीज या फिर रीराइट डीवीडीज भी कह सकते हैं। और हम इस डेटा को अरेजेबल या फिर मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, इट मेक्स अल्ट्रा वायलेट लाइट इन ऑर्डर टू अरेज द डेटा, यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से हम डेटा को अरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो भी रोम के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। We have to take chip from motherboard and erase the data with the help of ultraviolet light, यानी कि हमें जो मदरबोर्ड के अंदर जो चिप होती है उसे निकाल के, जो मदरबोर्ड के अंदर जो चिप होती है उसे निकाल के हम डेटा को अरेज कर सकते हैं। किसकी मदद से, अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से हम डेटा को अरेज कर सकते हैं, मदरबोर्ड के जो चिप होते हैं उसे निकाल के, ठीक है। तो हमने देखा कि पी रोम के अंदर ना तो हम कुछ भी डेटा को अरेज कर सकते हैं, जो भी हमने लिखा है, ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अरेज भी कर सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है। वो भी कैसे, जब हम मदरबोर्ड के अंदर जो चिप होती है उसके निकालने के बाद अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से हम डेटा को मॉडिफाई एंड अरेज भी कर सकते हैं, ठीक है, ई पी रोम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ई पी रोम एज इट इज लिखते हैं, लेकिन उससे पहले एक और ई लगा दे, ठीक है। और ये पहले वाले ई क्या है, इलेक्ट्रिकली, ठीक है। बाकी का जो कुछ भी है वो सेम है ई पी रोम का, ठीक है। तो क्या है, इलेक्ट्रिकली फुल फॉर्म, फर्स्ट वाला ई का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली, बाकी का सेम एज इट इज है, इलेक्ट्रिकली अरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये फुल फॉर्म है ई रोम का। तो ये क्या करता है, मीन्स नो नीड ऑफ removing chip, we can use of electromagnetic field or electric field, the data can be erased on the spot without removing the chip, यानी कि हमें कोई भी चिप रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ यूज़ करके, क्या यूज़ करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करके हम डेटा को जो इसके रोम के अंदर स्टोर होती है उसे हम अरेज कर सकते हैं, ठीक है, बिना चिप के रिमूव किए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ई पी रोम के अंदर हमें मदरबोर्ड के अंदर जो चिप होता है उसे निकालना पड़ता है, एंड विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ई पी रोम के अंदर हम डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो हम ना तो हमें इसके अंदर माइक्रो चिप होती है, जो चिप होती है मदरबोर्ड के अंदर, उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम डेटा को अरेज या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, बिना चिप के रिमूव किए। तो ये होता है ई पी रोम। तो अब देखते हैं कि ई पी रोम एंड ई पी रोम में एक सिंपल सा डिफरेंस बताने को कहे तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर ई पी रोम के अंदर हमें कुछ डेटा को डिलीट कर सकते हैं, आपको पता है यहाँ पर डेटा को डिलीट नहीं कर सकते ई पी रोम के अंदर, लेकिन ई पी रोम के अंदर हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ई पी रोम के अंदर हम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा नहीं डिलीट कर सकते, डिलीट करना हो तो सारा का सारा डेटा डिलीट कर सकते हैं, एंटायरली डेटा को डिलीट करना पड़ेगा और फिर रीराइट करना पड़ेगा, यानी कि फिर से लिखना पड़ेगा डेटा को,
ठीक है। जो रोम के अंदर जो की डेटा स्टोर होता है, अगर हमें उसे अरेज करना है तो डिलीट करना है, तो हमें पूरा का पूरा जो कि डेटा है उसे डिलीट करना पड़ेगा फिर से, और उसके बाद अगर हमें स्टोर करना होगा तो फिर से लिखना पड़ेगा। हम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन ई रोम के अंदर हम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम सिर्फ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं। ना कि हमें सिर्फ पूरा पूरा एंटायर डिलीट करना पड़ेगा डेटा को, हम सिर्फ स्पेसिफिक डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एक मेजर डिफरेंस बिटवीन ई पी रोम एंड ई पी रोम, ठीक है। अब सब कुछ जान लिया है आपने। तो हमने देखा कि टाइप्स ऑफ मेमोरीज क्या होती है, रैम एंड रोम, उसके अंदर रैम के अंदर टाइप्स भी हमने देखा, एस रैम एंड डी रैम, और रोम के अंदर भी हमने टाइप्स देखा, पी रोम, ई पी रोम एंड ई पी रोम, ठीक है। ये सब कुछ हो गया टाइप्स ऑफ मेमोरीज। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।